अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टॉपिक इज़ पार्शियल फ्रैक्शन। अभी हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे हम इसके फर्दर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, देखते हैं अलजेब्रा में कि हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड से फ्रैक्शंस मिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, एक रैशनल फ्रैक्शन है। ठीक है, अच्छा रैशनल फ्रैक्शन को यहाँ और समझ लेते हैं। रैशनल फ्रैक्शन क्या है, हमने रैशनल नंबर बहुत बेसिक पढ़ा है, उसमें हमें पता है दो नंबर कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में हो, हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, ये वही चीज़ है। लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो पॉलिनोमियल हो, हमारा न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल हो। ठीक है, ऐसा रैशनल फ्रैक्शन हो जिसको हम स्प्लिट कर सकें, मतलब अलग अलग करके लिख सकें इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस एंड सम। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही फंक्शन हमारे पास हो जिसको हम स्प्लिट करके लिख रहे हो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, बल्कि हमारे पास फंक्शन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ लिखा हुआ भी है पॉलिनोमियल वन और सेवरल फ्रैक्शंस विद अ सिंपलर डिनोमिनेटर। अच्छा यहाँ लिखा है ये सिंपलर डिनोमिनेटर, पर इतना होता नहीं है। ये डेफिनेशन जो है मैंने ली हुई है विकिपीडिया से, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ हम देख लेते हैं सिंबल। सिंबल क्या होता है, जाहिर सी बात है रिप्रेजेंटेशन होती है एक हर फंक्शन की। तो सिंबल जो है हमारे पास, हम अपने पॉलिनोमियल को न्यूमरेटर को एफ ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर को जी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ बात की थी मोर देन वन टर्म्स हो सकती हैं, मोर देन वन फ्रैक्शन हो सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट इज, अगर हमारा जे, हमारे पास अगर वन फ्रैक्शन है तो हमारा जे वन होगा, मीन्स एक ही हमारे पास फ्रैक्शन आएगा जो हम स्प्लिट कर रहे हैं। और हो सकता है मोर देन टू भी हो, तो हमारे पास जे यहाँ पे टू हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। हम क्या कर रहे होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में कि हम अपना रैशनल फ्रैक्शन को इन फॉर्म ऑफ सम और डिफरेंस स्प्लिट करके लिख रहे होते हैं। अपने रैशनल फ्रैक्शन को स्प्लिट करते हैं, उसको अगर सम होता है सम की फॉर्म में लिखते हैं, और अगर डिफरेंस होता है तो डिफरेंस की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट राइज होता है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन कब अप्लाई करते हैं। तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन तब अप्लाई होता है जब हमारा न्यूमरेटर स्ट्रिक्टली लेस होता है हमारी डिनोमिनेटर की डिग्री से। ठीक है, जैसे कि इस फंक्शन में आप देख सकते हो कि हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री वन है, एक्स की पॉलिनोमियल की डिग्री वन है, और हमारे डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, टू है, स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट में भी हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री टू है पॉलिनोमियल में, और डिनोमिनेटर की डिग्री क्यूब है हमारे पॉलिनोमियल में। तो तभी हम ज़्यादातर अप्लाई कर रहे होते हैं, अपने पार्शियल फ्रैक्शन को स्प्लिट करते हैं। होप यू ऑल गेट द पॉइंट एंड थैंक यू सो मच।